बता नहीं सकते, पर इतना उलझा हुआ कार्य था, इतना उलझा हुआ कार्य था कि अच्छी प्रशासन का अधिकारी भी उस कार्य को सुलझा नहीं सकता था। तो संकल्प लेकर पैदल पैदल पटना से काशी जब कथा हुई थी तो उसमें पहुंचे थे और व्यासपीठ पर उनको बुलाया गया था। वहां से एक बेलपत्र बाबा की मांग कर लेकर गए थे, बाबा यहाँ पैदल चलकर आया हूं, अगर मेरा कार्य हो गया तो कहीं नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा होगी तो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने परिवार समेत यहां फिर पहुंचूंगा पैदल। कहां बैठे हैं वो? पटना से आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाबा से विनय कर कर गया था, अगर काशी में मैं जो बोल कर जा रहा हूं ऐसा कार्य है कि प्रशासन भी उसको नहीं सुलझा सकता, लाखों रुपए भी लगा दूं तो वो काम नहीं सुलझेगा। अगर सुलझाएगा तो मेरा देवघर वाला सुलझाएगा, तो मेरा बाबा विश्वनाथ सुलझाएगा। नेत्रों पे पट्टी बांधकर अपने परिवार के साथ में पटना से ये खगड़िया तक पैदल आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाबा देवघर वाले की ये भगवान शिव की तरह। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। श्री सुरेंद्र जी चौधरी जिनका नाम है, पटना बिहार से आए हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। संकल्प लिया था कि मेरा कार्य हो जाएगा, जहां कथा होगी वहां आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल पहुंचूंगा। और व्यासपीठ से ही वह पट्टी खुले, ये आशा लेकर आए हैं। बाबा की कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब रोमती, अब तो बाबा ने सुन लिया, अच्छा कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। खाली अब रोइए मत, खुश होइए, बाबा कृपा करें। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपने भगवान को
छल प्रिय नहीं, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं, भगवान शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान शंकर को अगर कुछ प्रिय है, शिव को अगर कुछ प्रियता है, शंकर भगवान को तुम्हारा कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, झूठा दिखावा मेरे शिव को प्रिय नहीं लगा, मेरे शंकर को प्रिय है, तो तुम्हारा निर्मल मन भगवान को प्रिय है और उससे वो रीझ जाता है, उससे वो प्रसन्न हो जाता है, उससे वो आनंदित हो जाता है, उसमें उसके आनंद की सीमा हो जाती है। दिखावे से बाहर निकलो तो शिव प्राप्त हो सकता है, दिखावे से बाहर निकलोगे तो भगवान शंकर तुम्हें मिल सकता है। शिलाद नाम का मुनि शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी। और शिलाद मुनि जब ब्रह्मचारी हैं, शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, शिलाद मुनि के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको चिंता व्याप गई और उनको चिंता व्यापी कि ये शिलाद मुनि को लगा कि उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को लगा कि हमारे घर में जो बेटा ने जन्म लिया है, शिलाद मुनि ने जन्म लिया है, और शिलाद मुनि की अब शादी नहीं हुई, शिलाद मुनि ने शादी नहीं करी, शिलाद मुनि का विवाह नहीं हुआ, शिलाद मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी बन गए, और ये ब्रह्मचारी बन गए तो अब इनके अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन देगा, जल कौन देगा, ब्राह्मण भोज कौन कराएगा, अग्नि में साकल्य कौन देगा। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी बनने पर, शिलाद मुनि को सब कुछ छोड़ देने पर, शिलाद मुनि ने जब विवाह नहीं करा, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी का भाव धारण कर लिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, पितरों को चिंता लग गई, पूर्वजों को चिंता हो गई, पूर्वजों को टेंशन हो गई, और पूर्वजों को चिंता लगी इस बात की कि अब हमको तर्पण कौन करेगा, अब हमको तिलांजलि कौन देगा, अब हमको भोजन कौन देगा, हमारा अग्नि का भाग कौन निकालेगा। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ये विचार करता है कि हमारी वंशावली बढ़ती चली जाए, हमारा वंश बढ़े, हमारी गोद में, हमारी झोली में भी भगवान एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, एक संतान हमारी गोदी में भी दे, जो कि हमारे वंश को बढ़ा दे, हमारे पूर्वजों को तर्पण, तिलांजलि, जल, भोजन आदि प्राप्त होता रहे। ये सब मिलता रहे, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में होता है। अब पितृलोक में जो पितृ बैठे हुए थे, पितृलोक में जो पितृ विराजमान थे, उन पितरों ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवताओं से, पूर्वजों ने पूर्वजों के देवताओं से, पितरों ने पितरों के देवताओं से कहा, आर्यमा स्वामी से कहा, स्वामी हमारा जो बेटा है, हमारा जो पोता है शिलाद मुनि, ये शादी नहीं करा है, इसके घर में अगर संतान नहीं होगी तो फिर हमारे तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन करेगा, हमको जल कौन देगा। और इसकी यहां संतान नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बन गया, इसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में बैठ गया। इसके घर में अगर संतान होगी
तो हमको तर्पण होगा, हमारी तिलांजलि होगी, हमको भोजन मिलेगा, हमको भाग मिलेगा। अब इसके यहाँ संतान हो तब तो